Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मसीह में स्वतंत्र होंगे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी, खास करके नए मसीह भाई बहन के लिए। और बहुत सारे हैं जो पुराने भी हैं और ये कार्य को करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सब लोगों के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी जानकारी आप सबको मिल सके। तो मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जब हम मसीह में नए होते हैं और जब मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके शुभ समाचार को सुनते हैं और समझते हैं, अपने हृदय में लागू करते हैं, तो हमें त्योहारों को मनाना चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, अभी बहनों के लिए बता रही हूँ, बहुत सारी बहनें थीं जो करवा चौथ का व्रत की थी और क्योंकि वो मसीह को नहीं मानती थी। और मेरे प्रियो, अभी इधर त्यौहार आ रहा है, दिवाली आएगी, फिर उसके बाद बहुत सारे त्योहारें हैं जो ठंडी में ज़्यादा त्योहारें होती हैं। ये सब क्रम से आती रहती हैं। तो मेरे प्रियो, खास करके मैं मसीह लोगों को कहना चाहूँगी कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके कहे अनुसार चलने लगते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और ये मैं मना नहीं कर रही, मैं आपको वचन से दिखाऊंगी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें किस प्रकार से सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ खोलिए रोमियो की पत्री 12 का 2 अध्याय। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से लिखा है, गौर कीजिएगा, मैं पढ़ूंगी। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन से हमें इस प्रकार से सिखाते हैं। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम संसार में रहते हैं और जब हम अदर जीवन जीते हैं, जब हम प्रभु को नहीं जानते, तब यदि हम करते हैं करवा चौथ व्रत या दीपावली या खिचड़ी, बहुत सारी त्योहारें हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उस समय नए नहीं होते, हम मसीह को नहीं जानते। और जब हम मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम मसीह में नए हो जाते हैं। और हम जब नए हो जाते हैं तो हमारे चाल चलन भी बदलते जाएं, मसीह में हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी हम ये पुराने कार्य को, पुराने जीवन को छोड़कर, जिस प्रकार हम जब बपतिस्मा लेते हैं, बहुत मसीह भाई बहन जो लिए होंगे और जो हैं वो अभी नहीं लिए होंगे, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जब हमें नीचे डुबाते हैं तो हम पुराने जीवन को दफन करते हैं, पुराने जीवन को दफनाते हैं और नए सिरे से जन्म को लेते हैं। यानी हम नए हो जाते हैं और हम पूरी रीति से चेंज हो जाते हैं और हमें हो भी जाना चाहिए। हम पुराने कार्य को ना करें, पुरानी बातें को भी ना मानें और पुराने विचार हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए, ताकि हम मसीह में नए होते जाएं और हमारा चाल चलन बदलता जाए और हमें संसार के सदृश नहीं बनना। ये हमारा पवित्र शास्त्र हम सबको सिखाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आ रही है इस समय दिवाली, तो प्लीज़ यदि आप मसीह हैं और अदर त्योहारें जो आ रही हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सब त्योहारों में सहभागी ना होइए, नहीं हमारा स्वर्गीय पिता बहुत ही हमसे नफरत करेंगे और क्रोधित होंगे, क्योंकि हम उनके वचनों के अनुसार नहीं चलते। और जब हम ऐसे गलत कार्य करते हैं, प्रभु यीशु में भी बने होते हैं और संसारिक कार्य करते हैं, तो इससे हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है?
नाम खराब होता है। अदर लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये क्रिश्चियन है और ये सब ऐसे ऐसे कार्य को करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप मसीह में परफेक्ट हैं और नए अभी आए हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग संसार के सदृश ना बने, संसार की बातों को अपने अंदर ना ग्रहण करें। आप वचन को पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं कि आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए और मेरी चलाए हुए रास्ते पर चलिए, तुम लोगों को आशीष मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह को वचन को पढ़िए और आगे की ओर बढ़ते जाइए और संसारिक कार्य को बिल्कुल ना कीजिए। यदि आप लोगों को जानकारी नहीं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या करना है सिस्टर, क्या नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।